वाराणसी डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के 5/7 2 दिवसीय महाधिवेशन का आयोजन। वाराणसी डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का 57वां 2 दिवसीय महाधिवेशन भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल कार्यालय में दिनांक 22 फरवरी 2025 से प्रारंभ हुआ। वीडीआईए के अध्यक्ष साथी नारायण चटर्जी की अध्यक्षता में उद्घाटन सत्र का प्रारंभ करते हुए एनसीजेडआईएफ के महामंत्री साथी राजीव निगम ने उपस्थित जनसमूह को भारतीय जीवन में निगम के सामने लगातार आ रही चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं की भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सार्वजनिक संस्थाओं का रहना अति आवश्यक है। सरकारी संस्थान ही हैं जो नियमित तौर पर स्थायी रोजगार उपलब्ध कराते हैं और जनता को सेवा प्रदान करते हैं। इसलिए अगर ऐसे संस्थानों पर खतरा उत्पन्न होता है तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने बीमा क्षेत्र के रेगुलेटर के रूप में आईआरडीआई की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आज आईआरडीआई अपनी भूमिका सही से नहीं निभा पा रही है। उन्होंने कहा कि 2047 तक सभी को बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी के पास स्थायी रोजगार हो और बचत के संसाधन हो, और ऐसा स्थायी रोजगार सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए अस्थायी रोजगार तथा आउटसोर्सिंग जैसी व्यवस्था भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए सही नहीं है। बीमा क्षेत्र में मल्टीपल लाइसेंस प्रणाली का विरोध करते हुए उन्होंने इसे भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने इस संस्था को कमजोर करने वाला कदम बताया। उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में खचाखच भरे हाल को संबोधित करते हुए एनसीजेडआईएफ के अध्यक्ष साथी संजीव शर्मा ने उपस्थित जनसमूह को आह्वान करते हुए कहा कि आज सबसे आवश्यक किया है कि हम सही और गलत का फैसला ले सकें। हमें उन नीतियों का विरोध करना होगा जो भारतीय जीवन बीमा निगम जैसे संस्थानों के विरोध में है। उन्होंने सबको एकजुट रहने और मिलकर आगे बढ़ने का संकल्प याद दिलाया। वीडीईए के 57 में महाधिवेशन की सफलता की शुभकामनाएं देते हुए एनसीजेडआईएफ के संयुक्त मंत्री साथी अरुण तिवारी ने बनारस के साथियों की हौसला लग जाए करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी भारी उपस्थिति इस अधिवेशन की सफलता का परिचायक है। उद्घाटन सत्र को क्लास 1 फेडरेशन के मंडल अध्यक्ष साथी राजेश श्रीवास्तव तथा पेंशन साथी और पूर्व महामंत्री साथी वीके सिंह ने भी संबोधित किया। वीडीईए के इस 57 में मोटिवेशन में वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, रॉबर्ट्सगंज, गाजीपुर तथा बलिया जिले से कुल 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र को सफल बनाने में साथी सुमंत कुमार, साथी शैलेंद्र मेहरोत्रा, साथी पंकज गुप्ता, साथी जितेंद्र कुमार, साथी डीसी सिंह, साथी अशोक कुमार, साथी संगीता गुप्ता, साथी आरती श्रीवास्तव, साथी रीता, साथी पूजा आदि की भूमिका प्रमुख रही। नारायण चटर्जी, मंडल अध्यक्ष वीडीआईए यूनियन। आज किस तरह का महाधिवेशन किया जा रहा है? ये जो एलआईसी मजदूर संघ वीडीआईए इसका 57वां महाधिवेशन है और इस महाधिवेशन में हमारे जो उत्तर प्रदेश उत्तरांचल के अध्यक्ष और महामंत्री आए हुए हैं, संजीव शर्मा, राजीव निगम मुख्य वक्ता के रूप में सभा को उद्घाटन किए हैं। और आज के सभा का जो मुख्य प्रस्ताव रहेगा, आगामी दिनों में नई भर्ती, क्लास 3 और 4 में नई भर्ती के प्रस्ताव को पारित करेंगे। साथ ही निजीकरण की लंबी लड़ाई चलती है। आज के कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे बीमा अभिकर्ताओं को? संदेश ये देंगे कि एलआईसी सरकारी संस्था है। नेहरू जी जब इस एलआईसी की स्थापना किए थे, इन्होंने आजाद भारत का एक मंदिर बताया था। तो मंदिर को धीरे धीरे सरकार निजीकरण के द्वारा आईपीओ और एफडीआई के द्वारा तोड़ रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। इस मंदिर को तोड़ा न जाए, इसके वर्तमान स्वरूप बनाए रखा जाए, क्योंकि ये संस्था जो 50 लाख करोड़ की पूंजी रखती है और लगभग 55 लाख करोड़ आज तक सरकार को योजना आयोग के माध्यम से सहयोग दे चुकी है। ये संस्था सरकारी रहेगा तभी तो सहयोग देंगे, इसलिए वर्तमान स्वरूप बना। परिचय। मैं अरुण तिवारी, नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। आज के माध्यम से क्या करना चाहेंगे? आज के माध्यम से सिर्फ ये करना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार इन उपक्रमों को निजी पूंजीपतियों के हाथों सौंपना चाहती है। धर्म के मुलम्मे में, धर्म के नाम पर लोग बहका करके जिन संस्थानों ने देश में प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, भारतीय जीवन बीमा निगम जिसने पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक 50 लाख करोड़ से भी ज़्यादा निवेश किया है और देश की तमाम सारी बचतों का 25% भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा आधारित बजट से बनता है। तो किसी न किसी कारण से अपनी नीतियों के माध्यम से संस्थान को कमजोर करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? कोई भी संस्थान बगैर कर्मचारियों के, बगैर अच्छी नीतियों से सफल नहीं हो सकता है। इस अधिवेशन के माध्यम से डिमांड करते हैं कि यहाँ पर नई भर्ती भी करें, जिससे ताकि जो बेरोजगारी बढ़ रही है, नए लोगों को रोजगार मिले और संस्थान
तरक्की कर सके, जो देश की आर्थिक व्यवस्था में तमाम मतलब योगदान भी निभा सके। ये हमारा विजन है और सरकार को नीतियों में चलना चाहिए। धर्म व्यक्तिगत आस्था का केंद्र हो सकता है। धर्म हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, क्योंकि उसका न रोजगार से कोई मतलब होता है, न महंगाई से कोई मतलब होता है। सरकार डाइवर्ट कर रही है तमाम चीज़ों को, मुद्दों को उठा रही है। यही इस सरकार की नीतियों के बारे में जनता को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि नीतियों का विरोध करें। सरकार से मतलब नहीं है, मोदी से मतलब नहीं है, नीतियों के विरोध से मतलब है। बता दें, मैं राजीव निगम, जो हमारा बीमा कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का, उसका महामंत्री हूँ और मेरे साथ मेरे संयुक्त मंत्री साथी अरुण कुमार जी। आज 57वां महाधिवेशन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो चुनौतियाँ बीमा कर्मियों के सामने, देश के सामने हैं, हमने उसको कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा किया है कि हमारे सामने चुनौती है कि सरकार की नीति के चलते बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार की नीतियों के चलते परमानेंट एम्प्लॉयमेंट पर रोक है, सरकार की नीतियों के चलते ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले हैं और सरकार उन नीतियों को आगे बढ़ा रही है जो नीतियाँ इसके संकट के पूर्व हैं और साथ ही साथ आम जनता और वर्किंग का क्लास एकजुट ना हो पाए। इसलिए ऐसे छद्म मुद्दों को हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे लड़ाई कमजोर हो। चाहे वो महाकुंभ के प्रचार के बाद हो, जिसके आड़ में बजट प्रस्तुत हो गया और उस बजट में आम जनता के लिए कुछ नहीं है। उस बजट में चाहे उत्तर प्रदेश का बजट हो और चाहे केंद्र का बजट हो, उसमें आम जनता के लिए कुछ नहीं, लेकिन आम जनता को बताया जा रहा है कि पूरा भारत सुनहरा है, पूरा उत्तर प्रदेश सुनहरा है। हिंदुस्तान धार्मिक देश था, धार्मिक देश रहेगा। लोगों की आस्था का सवाल है, इन आस्था के सवाल पर नीतियों की बात को, गलत नीतियों को हम स्वीकार नहीं करते।